आपका फोन का रिंग बहुत ही देर से बज रहा है। मिस्टर बिहारी, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया फिज़िक्स में जिससे मेरा लास्ट का जो एक मंथ था वो एकदम स्मूथ चला फिज़िक्स के मामले में। आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा, तभी आप लास्ट में जाके फिज़िक्स को स्मूथली रिवाइज करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट नोट्स। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं है, आधा शॉर्ट नोट्स बना है, कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स ही नहीं बने हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे हेल्प किया इस बुक ने बहुत ज़्यादा। दिस बुक इज़ फिज़िक्स मेड ईजी बाय एम.आर. सर ऑफ फिज़िक्स वाला। एंड फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में बहुत सारा थ्योरीज इंक्लूड किया, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये किस चीज़ पे बेस्ड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। क्वेश्चन आता है, 2 लूप वाले क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को ही मैंने एज अ थ्योरी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब मेरे शॉर्ट नोट्स में कुछ फॉर्मूलाज इंक्लूडेड नहीं थे, जैसे कि ये फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज इंक्लूडेड नहीं थे। फिर मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको मैंने या तो मार्क कर लिया, नहीं तो अंडरलाइन कर लिया। मेरा शॉर्ट नोट्स बहुत इनकम्प्लीट था। ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड ही नहीं थे। जैसे कि ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस चैप्टर का मेरे पास शॉर्ट नोट्स ही नहीं था। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ था, तो मैं जब पढ़ रही थी तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करना था। और जब मैं क्विकली रिवाइज करती थी लास्ट 1 मंथ में या 2 मंथ में, तो जो बस अंडरलाइन पोर्शन था, जैसे कि ये पोर्शन है अंडरलाइंड, ये पोर्शन है अंडरलाइंड, इसको ही बस मैं रिवाइज किया करती थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी दिए हुए। इस बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हर चीज़ दिया हुआ है। ये मेरा SHM का शॉर्ट नोट्स है। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें मैं एक तरीके का क्वेश्चन भी इंक्लूड करके रखी हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस का आने का 2026 में चांसेस बढ़ गया है। ये चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके थ्योरीज है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स में सब चीज़ लिखो। तो ये क्या है कि ये बुक आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया पॉइंट वाइज। अब आप इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको मार्क कर लो, और जब आपका टाइम कम रहे तो आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ देखो। इसी तरीके से करके मैंने हर एक चैप्टर का जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स था उसको मैंने स्टेपल कर दिया हर चैप्टर के स्टार्ट में। और जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इस बुक का जो कंटेंट था उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। इससे मेरा शॉर्ट नोट्स जो था, जो इनकम्प्लीट था, वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी 11th शुरू हुआ है, तो उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब आपके क्लास में जो वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। तो उसके बीच में जो 1-2 दिन का गैप मिलता है, या फिर अगला चैप्टर शुरू भी हो गया है और आपके पास, आप घर पे हो या अपने रूम पे हो, तो आपके पास टाइम है, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कंप्लीट नॉलेज होता है। क्योंकि हम लोग के शॉर्ट नोट्स में हर एक फार्मूला इंक्लूड होना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि आप अगर लॉज ऑफ मोशन बना रहे हो तो आप F=ma भी इंक्लूड कर रहे हो। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो योर शॉर्ट नोट्स शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ्स ओनली। एंड शॉर्ट नोट्स बस फॉर्मूलाज के लिए नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी होने चाहिए। जैसे कि थ्योरेटिकल चैप्टर्स अगर थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स या ग्रेविटेशन का बात करते हैं, तो या फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का भी बात करते हैं, तो ये सब चैप्टर्स में थ्योरी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगले वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि अगर आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स स्टक हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या गलती कर रहे हैं, उस पर वीडियो बनाने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। एंड मैं ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स आपको हेल्प करने के लिए, आपके मार्क्स को हेल्प करने के लिए, बूस्ट करने के लिए I'll keep uploading. Thank you very much for watching my video. Bye bye.